दिव्य कृपाल सदा दयाल हुजूर महाराज कृपाल सिंह जी के जन्मदिन माह के 13वें दिन की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरुमत सिद्धांत से चर्चा में कि सिमरन किस प्रकार करना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं कि किसी सहज आसन पर बैठकर तवज्जो या ध्यान को दोनों भृकुटियों के मध्य में पीछे की ओर रखकर दृष्टि को जमाओ। इसको भूमध्य दृष्टि कहा गया है। या कहो कि इस स्थान पर मन का आसन जमाकर सिमरन और ध्यान का अभ्यास करो। आरंभ में गुरु से प्राप्त नामों का इस तरह सिमरन करो कि उसकी आवाज़ केवल तुम ही सुन सको। जब यह अभ्यास पक जाए तो तवज्जो या मन के द्वारा प्रेम पूर्वक सिमरन करो। इस प्रकार करते समय मस्तक पर किसी प्रकार का खिंचाव या दबाव न डालो। पहले थोड़ा थोड़ा समय दो, फिर इस साधन को 2-3 घंटों तक बढ़ा लो। इस साधन का गीता में उल्लेख आया है कि साधक दृष्टि को बाहर से हटाकर दोनों भृकुटियों के मध्य में स्थिर करे। यह साधन नासिका के अग्रभाग पर भी किया जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने से सब सांसारिक विचार दूर हो जाते हैं, मन की चंचलता हटती है और उच्च कोटि की एकाग्रता प्राप्त होती है। प्रतिदिन नियम पूर्वक अभ्यास करने से साधक इस साधन में सफल हो जाता है। मनुष्य शारीरिक भोजन 2 बार करता है, सुबह शाम दूध चाय आदि भी पी लेता है। नाम का सिमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है। आत्मा को उसका भोजन अवश्य देना चाहिए। जिस प्रकार तुम शरीर के लिए शरीर की खुराक नियम पूर्वक लेते हो, उसी प्रकार चाहे घर में रहो या सफ़र में आत्मा को भी अपने भोजन की यह खुराक जरूर दो। कभी लापरवाही न करो। नाम का सिमरन एक उत्तम रसायन है। यह सब रोगों का इलाज है। यह आत्मा का भोजन है। सिमरन और ध्यान से अमृत की वर्षा होती है। उससे तुम जीवित रह सकते हो। मालिक के नाम का सिमरन प्रेम और निष्पक्ष भाव से करो। मालिक के नामों के सिमरन की बड़ी महिमा है। भाव सहित सिमरन करने से आत्मा को एक प्रेम भरा सरूर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा जीव शरीर और संसार को भूल जाता है और उसे मालिक की उपस्थिति का अनुभव होता है। हरि के नाम का सिमरन करने वाले के अंतर में आनंद, शांति और आत्मिक शक्ति का प्रवाह जारी हो जाता है और वह निहाल हो जाता है। अगर तू चाहता है कि तेरा घर यानी शरीर प्रीतम से परिपूर्ण हो जाए, तो तू इसे मालिक के सिवाय अन्य विचारों से खाली कर दे। सिमरन करते समय इतनी विरह और लगन हो जितनी कि पुरुष को किसी स्त्री के साथ प्रेम हो जाने पर होती है। यहाँ तक कि उठते बैठते सोते जागते उसी की शकल आंखों के सामने रहती है और पल भर के लिए भी नहीं भूलता। सिमरन करने के लिए दुनिया के कामकाज को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। काम भी करते रहो और सूरज सिमरन में भी लगी रहे। जिस प्रकार स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, सिर पर घड़ा है, ऊंची नीची जमीन है, आपस में बातचीत भी करती रहें, पर ख्याल घड़े में ही रहता है। इस प्रकार सिमरन करने से रस प्राप्त होता है। उसमें निरंतर लीन रहो। सिमरन की ठीक अवस्था के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि तन स्थिर हो, मन अडोल हो और अंतर में सूरत और निरत दोनों एक तार हों, तो सिमरन की इस अवस्था की पलक मात्र की बराबरी एक कल्प भी नहीं कर सकता। एकाग्र होकर पल भर का सिमरन भी काल के फंदे को काट देता है।
शेष कल दिव्य कृपाल सदा दयाल।